इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर मंदिर में जाकर या घर में ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं और कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माते सदा ही जय हो का उच्चारण करें। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र चारों वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ है। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन माघ और आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित होगा और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, माँ देवी, सूर्य, नारायण का ध्यान करते हुए मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य निरोग हो जाता है और कारागार में बंद मनुष्य बंधन से छूट जाता है। उसकी संपूर्ण संपत्तियां उसके घर में आकर उपस्थित हो जाती है और समस्त आपत्तियां दूर हो जाती है। बांध्या और काक बांध्या के इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को पहले जिसने किया उसका पवित्र इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय नियम से वह भी वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पिता के द्वारा पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। तब अपनी कन्या से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने माँ भगवती का पूजन नहीं किया। इसी कारण मैं किसी कुष्ठी या दरिंद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर ब्राह्मणी को बहुत डर हुआ और वह सुनती कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आपके सब तरह के अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो, पर होगा वहीं जो भाग्य में विधाता ने लिखा होगा। इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में पड़े थे नादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते, उसी तरह अपनी निर्भरता से कहे कन्या के वचन सुनकर उस ब्राह्मणी को अत्यंत क्रोध आया। तब अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी और दरिंद्री मनुष्य के साथ कर दिया और अंत क्रोध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने दुख का विचार करते हुए अपने पति के साथ वन चली गई। इस भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, आप कौन है और जो मुझ पर प्रसन्न है, वैसे मेरे लिए ही कहो और अपनी कृपा दीन दृष्टि से मुझ दीन दासी का किन्नाथ करो। ऐसे सुमति का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं ही आदिशक्ति हूँ, मैं ही ब्राह्मण विद्या हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्राणियों का दुख दूर उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूर्ण जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्ण जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्ण जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इन दिनों में न तो तुमने कुछ खाया न ही जल पिया, इसलिए नवरात्रा का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। जो तुम्हारी इच्छा वह वरदान मांगो। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। इस प्रकार सुमति अपने पति की निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर माँ भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। सुमति पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप करने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो, पिता हो। हे अम्बे, मुझे प्रायः बोला कि मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा उस आपकी रूपी समुद्र से उद्धार किया है। देवी माँ, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। इस प्रकार सुमति ने देवी की बहुत स्तुति की। उसे स्तुति सुनकर देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरा उदाहरण नाम का बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा वह वस्तु
मांग सकती है। ऐसे भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, है भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न तो कृपा कर मुझे नवरात्रा व्रत की विधि को बतलाइए, जिस विधि से करने से आप प्रसन्न होकर मनवांछित वस्तु देती है। देवी कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पदा से लेकर 9 दिन विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक हृदय दे। बिजोर के फूल से हृदय देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि और आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से होम कर अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जो, तिलव, बिलव, नारियल, दाख, कदम इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा से, पुष्पों से धन व पत्तों से तेज व सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होए। कमल से राज सम्मान, दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जो, तिलव इनसे और फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करे, सूर्य को तेल नर्मदा से प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई गई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 9 दिनों में जो कुछ दान आदि जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्रा व्रत को करने से सगमेय का फल मिलता है। ब्राह्मण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी हत्या ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए लाया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आपने बहुत कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रा व्रत के महात्म्य को सुनाया है, प्रभु आपके बिना कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगी कि तुमने सब प्राणियों का हित करने की इच्छा से अलौकिक व्रत को पूछ लिया, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। जय माँ दुर्गे तेरी सदा ही जय।